सा 1 मिनट समय दे दीजिए। मैं एक क्विक रिप्लाई मेहरदीन से और राशिद शरीफ साहब से लेना चाहता हूं। मेहरदीन, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको ठीक लगा ना? बुरा तो नहीं लगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कोई अंतिम फैसला तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है। फिर किसका इसके अंतिम खिलाफ फैसला जो होता है? रिव्यू पिटीशन करेंगे। अभी देखिए, अभी रास्ता खुला है। अभी आप जो है इतना एकदम ही कोई सारी चीजों को, अरे तो और ये आपको, जो महिलाओं अरे की मैंने ये पूछा बीजेपी जो मेहरदीन भाई महिला, कि आपको ये फैसला लगा बात तो कैसे? पूरी होने दीजिए। बाकी सवाल बाद में करूंगा। मैं पूछ रहा हूं आपको फैसला लगा कैसे? लगा कैसे? नहीं, हम तो इस फैसले के विरोध कर रहे हैं। क्यों? गलत फैसला है। क्यों? इसके खिलाफ हम जो है 2 याचिका भी लगाएंगे अरे और विरोध अपने में क्यों है ये बता सुप्रीम कोर्ट के दीजिए। चीफ जस्टिस से बात करेंगे। विरोध में क्यों है मैं ये बता बता दीजिए। क्यों विरोध में बता रहा हूं। जब आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो हमारी हिंदू महिला बहनों की बात क्यों नहीं करते? और जिस अरे औरत तो का यहां जब मिलता है भाई तलाक हो जाता तलाकशुदा है, हमारे महिलाओं को गुजारा भत्ता। अरे सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड के तहत, और हमारे लिए क्या, अगर जब कोई महिला होती है, जब उसका तलाक होता है तो उसकी जो मेहर की जो अदायगी होती है वो उसको दे दी जाती है, और उसका सब सारी चीजों का फैसला बातचीत से हो जाता है। फिर वो क्यों कोर्ट का क्या मसला रह गया? फिर तो बात खत्म हो गई। ओर से कर लेती है तो फिर वो थोड़ी क्या वो पीछे वाले आदमी से मिलेगी। जिस संविधान तो की हम ये लोग बात सारी करते हैं ना, दिखाती वो है कि संविधान रहेगा ये इन सब चीजों को सुन लीजिए भाई साहब, पर्सनल लॉ के ऊपर है, पर्सनल लॉ के ऊपर है। अच्छा, आप ये बताइए साजिया जी, के बाद आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी, संविधान की आपको मान्यता देनी पड़ेगी। जो देश का कानून है वो सबके लिए बराबर है। मुस्लिम महिला जो है भारतीय नागरिक है, मुस्लिम महिला भारतीय नागरिक है। अच्छा ठीक है, भारत मैं का राशिद, कानून जिस तरह ठीक है शाजिया, ठीक है, हर एक महिला को मुस्लिम महिला। अरे एक मिनट, मैं दोबारा आऊंगा मेहरदीन भाई। मैं सिर्फ एक क्विक रिप्लाई चाहता था। अब राशिद शरीफ भाई आप बताइए, आपको ये फैसला कैसा लगा? अच्छा या मेहरदीन की तरह बुरा? बिल्कुल सर, सुन रहा हूं मैं भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कुरान और हदीस, ये मुसलमानों को संविधान ने इजाजत दी है कि अपने इस्लाम पे चलने की। यहाँ पे आप बार बार है तो दखल देते जा रहे हैं इस्लाम में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में, हिजाब के बारे में, हर तरीके से है। तो क्या खाली मुस्लिम ही टारगेट है? यही है। और तो अरे भाई, मजहब है पूरा, कंप्लीट कुरान है, हदीस है। हमको मालूम है कि अगर औरत को अगर तलाक देना है तो उसका शरई हक क्या है, उसका शरई हक नहीं। तो राशिद शरीफ जी एक चीज क्लियर करिए, आपके हिसाब से, आपके धर्म के ज्ञान के हिसाब से एक मुस्लिम महिला का शरई हक गुजारा भत्ता नहीं होता है? नहीं सर, बिल्कुल। देखिए, आप पहले तो नाम को पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा। अरे मैंने नहीं पढ़ा सर, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, एक मुस्लिम महिला का हक गुजारा भत्ता का है कि नहीं, अगर उसका पति तलाक दे देता है तो? अरे सर, आप पहले तो तलाक लेना ही नहीं है। एक मिनट सुनिए, पहले तो आप तलाक लेना ही नहीं है, आप खुला लेना ही नहीं है। आपको शादी करनी तो निभाना है, बच्चे होंगे आपके, बच्चों का फ्यूचर देखिए। शाजिया एक चीज जरा क्लियर हो जाए। राशिद शरीफ भाई, अरे सुनिए ना, मैं तलाक होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं भाई। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि आपके हिसाब से जो मुस्लिम महिलाओं का शरई हक तलाक के बाद मेंटेनेंस का है कि नहीं है? कोशिश कर रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब तलाक हो जाता है। अब चलिए अंबर बताइए, अब रुक जाइए, अब एक मुस्लिम महिला ही आपको जवाब देगी ना, रुक जाइए। और संजोग ये है कि दोनों मुस्लिम महिलाएं, शाजिया भी मुस्लिम है और ये भी मुस्लिम है। बोलिए अंबर जदी, ये कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं का शरई हक नहीं है। सबसे पहले तो मैं राशिद साहब की बात का जवाब दूंगी, फिर मैं चंद्रमोहन जी के भी जो उन्होंने सवाल उठाए थे उस पर भी आऊंगी। सबसे पहली बात तो ये कि हम भारत में रहते हैं और भारत संविधान से चलता है। संविधान में हर एक भारत के नागरिक को समान अधिकार दिया है और उस समान अधिकार मिलने की दिशा में ये जो फैसला आया है ये बहुत बड़ा एक रिलीफ है। मैं ट्रिपल तलाक से भी बड़ा रिलीफ इस फैसले को मानती हूँ, क्योंकि ट्रिपल तलाक मिल जाने के बाद भी महिलाओं को मेंटेनेंस, जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, उसकी अश्योरेंस नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आपने कुरान भी
पढ़ा, आपने शरीयत नहीं पढ़ी, और जो हमारे धर्म में मुदाखलत है और ये सारा जो धर्म का अधिकार है फॉलो करने का हमें दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो मुस्लिम महिलाओं के जो बेसिक राइट्स हैं वो आपका धर्म नहीं है। अगर सारे ही शरीयत आपको इस्लाम मानते हैं तो आप सबसे पहले क्रिमिनल कोड प्रोसीजर और जितने भी फाइनेंशियल लॉज है, टैक्स लॉज है, उनको मानना शुरू कर दीजिए। आप 80% तो आप भारत का संविधान मानेंगे, और जहां पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो आप कहेंगे आप शरीयत में मुदाखलत नहीं करते, हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अधिकार दिया हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भी नहीं होता है, वो मौलानाओं का एक बोर्ड बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है आपने, जिसमें आप भारत में महिलाओं के ऊपर अपनी बपौती लागू करना चाहते हैं। एक एनजीओ के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि जो भारत की मुस्लिम महिलाओं के ऊपर इस तरह से दादागिरी चलाएं। हम भारत के नागरिक हैं, हमें संविधान से अधिकार चाहिए, आप कोई भी नहीं होती है। और दूसरी बात, चंद्रमोहन साहब ने कहा कि मैं अपने पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ा रहा हूं, और बिल्कुल आपकी पार्टी का एजेंडा यही रहा। हम सब जानते हैं 8 साल पहले आपने भारत की एक वृद्ध मुस्लिम महिला के साथ जो किया था वो पूरे देश ने देखा, वो आपकी पार्टी का एजेंडा था। दूसरी बात, आपने कहा कि ये जो फैसला है पीएम मोदी नहीं मानते कि ये फैसला जो कोर्ट का है वो कोर्ट का फैसला, आप मेरी बात में आपके बीच में नहीं बोली थी, आपने कहा कि पीएम मोदी क्यों नहीं मान लेते कि कोर्ट का फैसला आपका फैसला है। इसका मतलब ये कि जो सब कोर्ट ने फैसला दिया था आपने आपके मुताबिक नहीं था, इसलिए आपकी सरकार ने उस फैसले को बदला। ये आपकी मानसिकता, और आप मोहब्बत की दुकान आप मैंने ये कहा ही नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं, अभी रिपीट चेक करिए। मेरा ऐसा कहा ही नहीं मैंने पार्टी का एजेंडा, मैंने बोला देश की बात। वो हिंसक मुसलमान जो देश में उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, संसद के पटल से अंबर आपने चंद्रमोहन जी को कोट किया, इसके बाद राशि शरीफ आऊंगा, और मेहरदीन आपके पास भी। चंद्रमोहन जी जवाब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन चंद्रमोहन जी एक बात और बता दूं सर, आपने ये तो कहा था कि मैं अपनी पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ा रहा हूं, किस संदर्भ में कहा था ये आप क्लियर कर दीजिए, बोलिए। बिल्कुल, इन्होंने सच कहा कि अपनी पार्टी का एजेंडा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मैं अग्री करती हूं, बिल्कुल मैं अंबर जी पार्टी का एजेंडा बढ़ा रहे हैं। तो 40 साल से अंबर सुन लीजिए, बोलिए चंद्रमोहन जी, जल्दी से रिप्लाई करिए, फिर मुझे आगे बढ़िए, जल्दी बोलिए। 40 साल से लेके आज तक आप मुस्लिम महिलाओं के लिए अरे इतना बोलने के इतना बोल देते हैं, उसके बाद भी आप प्रश्न सुनते हुए डरती हैं, समझ नहीं। सुन लीजिए बहन, सुन लीजिए। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी का एजेंडे वाली बात मैंने नहीं बोली, मैंने बोला राष्ट्रवाद के अंदर। अब मेरी बात या तो आप अपनी बात ही बोलते रहिए, दूसरे की बात मत सुनिए। अब मैं आपसे थोड़ा बहसबाजी करूंगा, मैं ये थोड़ा करूंगा जो भाजपा के नेता करते हैं महिला। कांग्रेस का नेता महिला विरोधी नहीं है, हम कोई महिला विरोधी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ा है जो आपकी बात काट देंगे। हम तो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लेंगे। सबने माना है, कोर्ट ने बार-बार कहा है कि आप लाइए यूनिफॉर्म कोड, क्यों नहीं लाया? मेरी बात तो पूरी, मेरी अंबर जैसी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। इसमें समय जाया होता है, 1 मिनट रुक जाइए। अंबर प्लीज अंबर जैदी प्लीज। चंद्रमोहन जी 20 सेकंड में आपको देता हूं, अपनी बात रखिए। देखिए हाँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि मैंने अपनी पार्टी का एजेंडा जता रहा हूं। मेरे बेसिक क्या है कि जिस राष्ट्रवाद की बात करी जा रही थी, उस राष्ट्रवाद में मैंने बात है कि जहां देश के अंदर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, जहां महिलाओं को नंग घुमाया जाता है और पार्टी के बड़े नेता भाजपा के चुप बैठे रहते हैं, वो राष्ट्रवाद, मैं उस राष्ट्रवाद का अगेंस्ट हूं और उस राष्ट्रवाद के फेवर में कोई महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आपको फिर मान लेना चाहिए था शुरू में कि शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर शाबानो को गुजारा भत्ता से मरहूम करके अलग करके ये गलती हो गई थी, तब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की रक्षा नहीं हुई थी। ये फिर आपको शुरू में मान लेना चाहिए था। ठीक है, रुक जाइए। मेहरदीन 25 साल के जिस शरीयत का हवाला राशि शरीफ दे रहे हैं और जिस शरीयत का हवाला आप दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है सर कि बार बार शरीयत का नाम लेकर आप मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दरअसल छीनते हैं? शरीयत भी नहीं पढ़ के आते। शरीयत के हिसाब से जब तक वो महिला दूसरी शादी नहीं करती, जब तक उसके खर्चे की, गुजारे भत्ते की सारी जिम्मेदारी उस शौहर के ऊपर होती है जो उसको तलाक देता है। आप ना शरीयत सही से पढ़े और ना ही संविधान, आप पता नहीं क्या ही एजेंडा पढ़ के यहाँ पर बैठे हुए। अरे मेरी बात सुनिए, दोनों जजों की अलग अलग राय है। न्यायमूर्ति नजर आसन कहते हैं फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 125 के सभी महिलाओं पर लागू होगा, ना कि सिर्फ जो शादीशुदा है महिलाओं पर। और पीठ ने कहा कि भरण पोषण दान नहीं है बल्कि विवादित महिलाओं का अधिकार है, और ये सभी विवादित महिलाओं पर लागू होता है चाहे वे किसी भी धर्म की हो। तो 2 जज हैं, दोनों की राय अलग है, एक की राय दूसरी है, एक की राय दूसरी है। आप जो ये प्रोपेगेंडा सुनिए ना सर मेहरदीन भाई, आप जो फैसले कोर्ट कर रहे हैं, 1 मिनट अंबर इनको कुछ आईना और दिखाने दीजिए। मेहरदीन अंग्रेज सुनिए सर, एक तो सभी धर्मों के महिलाओं की बात है,
और अगर आप नहीं सुनिए, आपको कुछ और बता देता हूं, एक मिनट आपको कुछ और बता देता हूं, आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त हो जाएगी। अरे रुकिए भाई, रुकिए, आप सुन लीजिए, रुकिए, अरे रुकिए मेहरदीन, रुकिए, चिल्लाते नहीं है सर, रुकिए।